अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वहाज एक्सपर्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो आपने पूरी जरूर देखनी है क्योंकि इससे ना सिर्फ आप अपने कीमती सरमाए की हिफाजत कर सकते हैं बल्कि फ्यूचर में आने वाली जो परेशानियां होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब आप फाइलों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे भी आप बच सकते हैं। हम बात करेंगे, आप प्लॉट ले लेते हैं, डाउन पेमेंट देते हैं। अमूमन लोग रेट्स को डिस्कस करते रहते हैं कि हमें फाइल मिल जाए, इस रेट पे मिल जाए, इस रेट पे मिल जाए, बार्गेनिंग करते हैं, कहीं भी प्लॉट लेते हैं। लेकिन जैसे आप कहीं भी आपसे साइन करवाए जाए या आपका एक मुआहदा होता है, तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि उस मुआहदे को पढूं जरूर कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मैं उन शराइत से एग्री ना करता हूं जिसे टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं और उस पर मैं दस्तखत कर दूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी में ना तो आपको कोई डीलर एजुकेट करता है, ना लोग इसकी तरफ जो है ज्यादा लोगों का रुझान है, और सिर्फ लोगों का इसी चीज में रुझान होता है कि बस जो सुनी सुनाई बात है उसको लेके चल रहे होते हैं। आज शॉर्टली अगर बात करूं, अलकबीर डेवलपर्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे आज अलकबीर ऑर्चर्ड या अलकबीर डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप फाइल लेने का इरादा रखते हैं, तो जो अलकबीर डेवलपर्स की अपने क्लाइंट्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशन है उनको रखेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं जी, ये मेरे पास अलकबीर डेवलपर्स की फाइल है। मिसाल के तौर पे आप अलकबीर ऑर्चर्ड की फाइल को देख लें या कोई भी अलकबीर डेवलपर्स की फाइल को देख लें, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है अपने क्लाइंट्स के साथ, वो बैक साइड पे जो आपकी फाइल होती है उस पर लिखी होती है, जो कि आपको बुकिंग करवाते वक्त भी देखनी चाहिए या जब आप बुकिंग करवा चुके हैं एटलीस्ट उसके बाद तो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की कुछ शिकें हैं और जो मसले मसाइल बाद में लोगों को फेस करने पड़ते हैं, वो सारे आपके सामने रखेंगे। अब व्यूअर्स, ये टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, इसमें जो पहली टर्म एंड कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है ऑल पेमेंट आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी साइज ऑफ प्लॉट एज पर शेड्यूल ऑफ पेमेंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ अलकबीर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली डीलर से जब आप फाइल लेते हैं तो वो डीलर्स ने ऑलरेडी अलकबीर डेवलपर्स को पेमेंट की होती है अलकबीर प्राइवेट लिमिटेड के नाम, इसलिए आपको फिर डीलर को पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन चाहे आप डीलर को पेमेंट कर रहे हैं, बैक एंड पे डीलर उसकी पेमेंट अलकबीर प्राइवेट लिमिटेड को ही कर चुके हैं और आपने इतनी साथ भी जो अदा करनी होती है वो अलकबीर प्राइवेट लिमिटेड को ही पेमेंट देनी होती है। तो एक तो पहली शर्त ये है। इसके बाद इसमें कहा गया कि इफ द डाउन पेमेंट नॉट बी पेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जो एक स्पेसिफाइड टाइम तय हुआ है पार्टी के दरमियान, अगर डाउन पेमेंट नहीं पे करते आप, और जी टोकन अमाउंट बीइंग नॉन रिफंडेबल विल बी फॉरफिटेड, मतलब कि वो नॉन रिफंडेबल होगा, आपका टोकन लॉस हो जाएगा अगर आप अपनी डाउन पेमेंट अदा नहीं करते मुकर्रर टाइम पर। तीसरी शर्त ये है जी, इफ द पेमेंट प्लान इज नॉट फॉलोड, मतलब पेमेंट प्लान को आप नहीं फॉलो कर रहे, जो कि आपको लेजर मिलता है किस्तें किस तरह अदा करनी है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट नॉट पेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी बनती है वो आप नहीं पे कर रहे, तब भी आपकी जो पेमेंट है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो यानी कि आपने पेमेंट जरूर देनी होती है। जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप फाइलें ले लें, एक ही जगह 100 ले लें, मैं इसका बड़ा खिलाफ हूँ और हमेशा से हम क्लाइंट को यही कहते हैं कि 100 फाइलें ना लें, आप एक फाइल ले लें लेकिन उसको चलाएं, अब तो आपको तभी फायदा होगा। ये आप देख सकते हैं कि जी अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपकी नॉन रिफंडेबल पेमेंट है अगर आप कहीं पे गिल्टी होते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है, द साइज एंड लोकेशन ऑफ प्लॉट इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट आफ्टर डिमार्केशन मेजरमेंट ऑफ प्लॉट एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर पोजेशन। ये भी बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इंस्टॉलमेंट्स का, कि जी अगर आपकी इंस्टॉलमेंट आफ्टर ड्यू डेट फ्रॉम द एप्लीकेंट अलॉटी विल ओनली बी एक्सेप्टेड विद सरचार्ज एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ, और या आप कह सकते हैं 0.05% पर डे। ये देखें जी कितना बड़ा पॉइंट है कि अमूमन बेचारे ऐसे मासूम लोग नजर आते हैं जिनको कहा जाता है जी आप किस्तें अदा बेशक ना करें, फाइल चलाएं। सोसाइटी का ये कहना है, जिसकी आप फाइल ले रहे हैं, आप छोड़ेंगे लोग आपको क्या कह रहे हैं, सोसाइटी का ये कहना है कि जी 1.5% पर मंथ के हिसाब से हम सरचार्ज जुर्माना आपसे लेंगे अगर आप किस्त अदा नहीं करते, जिसको आप 0.05% पर जो है डे के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जी 6वां पॉइंट, इफ एन अलॉटी फेल्स टू पे 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट विद इन द टाइम पीरियड। अब इसमें देखिए
ये 6वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 2 आप अगर इंस्टॉलमेंटें अदा नहीं करते तो आपकी फाइल जो है वो कैंसलेशन में जा सकती है। ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंटें अगर आप अदा नहीं करते लगातार, तो ये भी एक बड़ा वही पॉइंट बार बार आ गया कि जी किस्तें देनी जरूरी है अगर आप प्लॉट ले रहे हो। 7वीं चीज इसमें ये है, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एरिया विद एनी प्लॉट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज इन एडिशन टू द टोटल अमाउंट। अब बैलेटिंग में अक्सर कॉर्नर का प्लॉट निकल आता है, एक्सेस लैंड निकल आती है, आपने 3 मरले का प्लॉट लिया है, आपको मिल गया जी 5 मरले का, तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि आपको फिर पर मरले के हिसाब से वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर आपने मिसाल के तौर पे 20 लाख का प्लॉट लिया था, वो फिर 20 का नहीं होगा, वो 25, 26, 27 का जो भी पर मरला सोसाइटी डिसाइड करेगी वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 8वां पॉइंट ये है कि कॉर्नर फेसिंग पार्क मेन बुलेवार्ड, हर बंदे की ख्वाहिश होती है अगर आपकी प्रेफर्ड लोकेशन आती है, ठीक है, तो उन एप्लीकेंट्स को 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ईच प्लॉट का। ये भी हर सोसाइटी में इसी तरह ही होता है कि अगर आपके कैटेगरी का प्लॉट निकलता है तो 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और अगर आपकी एक्सेस लैंड निकल आती है, यानी कि कॉर्नर है मिसाल के तौर पे, और उसके साथ एक्सेस लैंड आ जाती है, तो कॉर्नर का अलहदा 10% देंगे और एक्सेस लैंड का अलहदा आप मरले के हिसाब से या स्क्वायर फीट के हिसाब से अदा करेंगे। इसके अलावा जी 9वां पॉइंट यही है कि अपने प्लॉट को आप जो है वो किसी रिहायशी पर्पस के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सोसाइटी की तरफ से प्रोजेक्ट डिले होता है तो सोसाइटी किसी भी किस्म का इंटरेस्ट या मार्कअप वगैरह आप लोगों को पे नहीं करेगी। इसके अलावा नो कंस्ट्रक्शन कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ डिजाइन अथॉरिटीज ऑफ अल कबीर टाउन प्राइवेट लिमिटेड। डेफिनेटली आप एक हाउसिंग सोसाइटी में ले रहे हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स में होता है, डीएचए में होता है, बैरिया में होता है, एक डिजाइन विंग बनाया जाता है, वही आपके नक्शे को अप्रूव करता है। ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा जी हाईसी प्लॉट में दुकान खोलना चाहे, कोई के जी मैंने 6 मंजिला बनाना है, जो भी बाय लॉज होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगेन यही बताया गया है सोसाइटी के पास राइट है कि वो आपके प्लॉट को कैंसिल कर सकता है, और ये कैंसिल तभी करेगा, ये बार बार टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है, अगर आप अपनी पेमेंटें अदा नहीं करते। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉस्ट ऑफ लैंड डज नॉट इंक्लूड द डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस ही आपको अलहदा से देने पड़ेंगे, जिस तरह द चार्जेस ऑफ इंटरनेट डेवलपमेंट, उसमें जनाब ये रोड्स के स्ट्रक्चर की बात आ गई है, वाटर सप्लाई की आ गई है, सीवरेज गैस की आ गई है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन की आ गई है। तो ये जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं ये आपको बाद में देने पड़ने हैं। बाकी इसके अलावा जी जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी आपको पोजेशन के टाइम पे देने होंगे। एक और पॉइंट है जी ट्रांसफर ऑफ द प्लॉट अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट। ये जनाब अगर आप प्लॉट को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो प्लॉट आपका ट्रांसफर तभी होगा जब तक उसकी तमाम आपके पास एक तो रसीदें होनी चाहिए और तमाम आपके ड्यूज क्लियर होने चाहिए, फिर अगले अलॉटी के नाम प्लॉट ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जी किसी डिस्प्यूट की सूरत में ये इनका जो केस है ये मैनेजमेंट कमेटी ऑफ अल कबीर टाउन प्राइवेट लिमिटेड को कर दिया जाएगा और उसका जो डिसीजन है वो तमाम अथॉरिटीज को मानना पड़ेगा, क्लाइंट को भी और सोसाइटी को भी। इसके अलावा व्यूअर्स इसके एंड पे लिखा हुआ है I have read all the rules and regulations of this form, और इसमें बंदा इकरार कर रहा है कि जी मैं ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ चुका हूँ और साइन कर रहा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग जो जमा पूंजी अपनी लेके आते हैं वो आप लोग डिसहार्ट ना हो किसी पॉइंट पे, आपके सामने हर चीज जिसे कहते हैं ना खुली किताब की तरह प्रेजेंट कर दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होंगी, क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस ये टर्म्स एंड कंडीशन भी हर क्लाइंट को, हर व्यूअर को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप अपने प्लॉट को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो आपको फायदे होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। सिर्फ नफा ही नफा नहीं होता, नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान इसी वजह से होगा कि अगर आप कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मजीद आप अल कबीर के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, आप परेशान हैं कहाँ पे सरमायाकारी की जाए, आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। अल कबीर ऑर्चिड में भी आप कोई चीज़ बाय सेल करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।